नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं हूं प्रदीप बौद्ध और इस समय आप देख रहे हैं चैनल मॉन्क मिशन और मेरे साथ हैं राष्ट्रीय बहुजन गायक शशि भूषण जी। आइए हम उनसे एक बुद्ध विहार जो गिराने की बात चल रही है उन पर बात करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी फिलहाल में जो बुद्ध विहार नोएडा सेक्टर 11 में है उसके लिए नोटिस आया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारा बुद्ध विहार है, हमारी धरोहर है और कुछ पैसे का लेन देन बाकी नोएडा अथॉरिटी का जो 10 लाख रुपए रह गया था और आज उस बात को लगभग 20 साल 22 साल हो गए हैं। तो 22 साल में नोएडा अथॉरिटी ने उन 10 लाख का 3.25 करोड़ रुपए बनाकर उन लोगों को नोटिस दिया कि ये बुद्ध विहार पे इतना बकाया है, आप इसे जमा करें, नहीं तो इसे सील कर दिया जाएगा। जब ये नोटिस पहुंचा तो लोग सख्ते में आए और लोग सख्ते में आए तो लोग वहां जाके धरना प्रदर्शन और आंदोलन चालू हो गया और आंदोलन आज भी जारी है। वहां लोग, महिलाएं, बच्चे वहां जाके बैठ गए कि हमारा बुद्ध विहार है। हाँ, इसमें गलतियां दोनों तरफ से हुई। नोएडा अथॉरिटी ने भी कोई उन्हें वो नहीं दिया नोटिस बीच में ताकि बता देते कि भाई आप पे इतना बकाया बाकी रह गया, ताकि उसे दे दें। और जो कमेटी के लोग हैं, कमेटी की कई समितियां बदल गईं, कई अध्यक्ष चले गए और वो फाइल कहीं दबी रह गया। पहले जो अध्यक्ष थे जिस वक्त ये मामला था, उन्होंने उस फाइल को कहीं ऐसी जगह रख दिया कि वो दूसरे अध्यक्षों को हाथ नहीं लगी, जिसके कारण वो भी भूल गए और ये इतना सारा काम हो गया। लेकिन अब हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद ने उन्हें 5 हफ्ते की मोहलत दी है और ये कहा है कि 5 हफ्ते में आप 1 करोड़ रुपए जमा करें, उसके बाद में हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो फिलहाल अभी 5 हफ्ते की मोहलत मिल चुकी है, स्टे हो चुका है 5 हफ्ते का और 5 हफ्ते के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपये जमा करना है, जिसके लिए उनकी टीम गठित हो गई है और टीम जगह जगह जाके पैसा इकट्ठा कर रही है लोगों से और उस पैसे को इकट्ठा करके वहाँ कोर्ट में जमा किया जाएगा ताकि उनको देके और आगे की डेट बढ़वा ली जाए और फिर आगे को जो पैसा बचा है साल 2 साल 4 साल 5 साल में वो जमा कर दिया जाएगा। इस बात पे क्या यकीन किया जा सकता है कि उनको फाइल नहीं मिली? क्योंकि जब कभी कोई दूसरी कमेटी गठित होती है तो पहली जो कमेटी वो अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको हाथ में देती है, तो इस बात पे क्या यकीन किया जा सकता है? मैंने पहले भी आपको कहा है, त्रुटि रही है। जो कमेटियां बनी हैं, जो नई कमेटियां बनी हैं, अध्यक्ष बने हैं, महासचिव बने हैं, उनकी त्रुटियां रही हैं। उन्होंने इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि भाई वो फाइल कहाँ है जहाँ एग्रीमेंट था उसके साथ में नोएडा अथॉरिटी के, और नोएडा अथॉरिटी की क्या क्या डिमांड थी और हमने क्या क्या साइन किए थे, क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या सारा प्रोविज़न था, क्या सारा मामला था, उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो होना था वो हो गया। लेकिन अब ये है कि अब हम सबको, भारत और बाहर दूसरे देशों में भी, या जितने आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले लोग हैं या जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, अगर वो मुझे और आपके चैनल को प्यार करते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो उनके खाते में जो मैं चाहता हूं कि आप उनका जो लिंक है, जो उनका स्कैनर है, जो सिद्धार्थ वेलफेयर कमेटी है उनका स्कैनर आप अपने एक बार यहाँ कुछ सेकंड के लिए लगा दें ताकि वो उसको देख लें, या उसमें नीचे मैसेंजर में आप डाल दें उसको ताकि सभी लोग पहुँचाएँ। तो मैं सभी लोगों से, अपने दर्शकों सभी से गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग नोएडा के जो सेक्टर 11 का बुद्ध विहार है, एक ऐसी लोकेशन पर है कि जहाँ बाहर बुद्ध विहार के आप खड़े होंगे तो इधर नोएडा है, इधर दिल्ली है। 10 कदम में आप नोएडा में और 10 कदम में ही आप प्राइम लोकेशन है। उसको सील ना होने दें। उसको और अच्छा बनाने के लिए अगर उनकी डिमांड 4 करोड़ की है तो मैं चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपया उस बुद्ध विहार के नाम पे जाना चाहिए और 1 करोड़ रुपया उस बुद्ध विहार की साफ सफाई सज्जा में लगे और अच्छा बने, ताकि और लोगों को हम ये कह सकें कि बुद्ध धर्म के मानने वाले, बौद्ध लोगों के अनुयायी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो अपनी धरोहर खुद सजा लेंगे, संवार लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सभी दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध विहार के लिए दान दें अपनी नेक कमाई से। कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 2000, कोई 5000, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जो विश्वास रखता है बुद्ध में, बाबा साहब में, वो उतना पैसा पे बैक टू सोसाइटी बुद्ध विहार के लिए दान दे और उस बुद्ध विहार पे एक बार आएँ जरूर और वहाँ की कमेटी को बताएं कि भाई हम यानी आपके बुद्ध विहार के लिए इतना दान दिया था और हम यहाँ दर्शन करने उस बुद्ध विहार के आए हैं। जरूर आएँ। आप जब भी दिल्ली आएँ, अगर आप दिल्ली से रहने वाले, बाहर के रहने वाले लोग हैं, वहाँ रहने ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। आइए उस बुद्ध विहार में ठहरिए, दिल्ली देखिए, यूपी घूमिए, नोएडा घूमिए, पास में बहन जी का बनाया हुआ प्रेरणा, दलित प्रेरणा स्थल है, वहाँ घूमिए और उस बुद्ध विहार पर आइए। लेकिन उस बुद्ध विहार को बचाए रखने के लिए आपको दिल खोलकर दान देना पड़ेगा। दिल खोलकर दान दीजिए और उस बुद्ध विहार को बचाइए। मैं यही अपील करूँगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जितने भी बुद्ध विहार हैं
जो कमेटी है बस उसी के लोग हर संडे आते हैं, बाकी लोग नहीं आते, इसके क्या कारण हो सकता है? जितने भी हमारे प्रचारक हैं वो जब घर से निकलते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि तुम घर पे रहना, पढ़ाई लिखाई करना, मैं मिशन का काम करने जा रहा हूँ। जिसके कारण वो औरों को तो मिशन का पाठ पढ़ा देते हैं लेकिन अपने घर में नहीं पढ़ा पाते हैं, और इसी कारण फिर बाद में बुढ़ापे में उनकी दुर्गति होती है कि भाई आप तो आगे बुजुर्ग हो गए लेकिन आपके बच्चे तो वहीं उसी हालात में हैं, फिर उन्हें उसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज आप देख सकते हैं, किसी भी फंक्शन में आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरा छोटा सा बच्चा वो अभी घूम रहा है, इधर आओ, वहाँ घूम रहा है। जब मैं इतना छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी मुझे ऐसे फंक्शन में लेकर जाते थे, उठा लो। ऐसे फंक्शन में लेकर जाते थे और मुझे तब से मिशन का ज्ञान हुआ। आज मैं अपने बच्चे को लाता हूँ, गर्मी पड़ रही है लेकिन इतनी गर्मी में बच्चे को लाया हूँ क्योंकि घर पे भी रहता तब भी गर्मी में रहता, लेकिन क्यों ना फिर इसे मिशन का पाठ पढ़ाया जाए। यहाँ से अभी इसी को जान जाएंगे कि शशि भूषण जी का बच्चा है, आगे जाके अच्छा मिशनरी बनेगा। और मुझे मालूम है कि जब ये मिशनरी बनेगा तो इसके अंदर शराब का, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, झूठ बोलना, चोरी करना, ये आदतें कभी इसके अंदर नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये याद रखेगा कि मैं इतने लोगों के बीच में जाता हूँ, कहीं मुझसे गलत काम ना हो जाए, मेरी इज्जत, मेरे बाप की इज्जत पे कोई दाग ना लग जाए। इसलिए जितने भी मिशनरी साथी जो मिशन में काम कर रहे हैं, अगर वो भी अपने बच्चों को लेकर पहुँचें तो उनके बच्चों में कभी कोई गलत संस्कार नहीं आ सकता। लेकिन हो क्या रहा है कि जितने भी इस तरह के लोग हैं वो लोगों को, औरों को शिक्षा दे रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को घर में सुरक्षित करके आ रहे हैं कि आप घर पे रहो, पढ़ाई करो। नहीं, सुरक्षित किस लिए किस ब्याह पे हो सकता है? भविष्य में तो वो खत्म ही हो जाएंगे, जब वो समाज में नहीं आएगा ये धन तो खत्म हो जाएगा। फिर वो तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। आप किसी बुद्ध विहार की कमेटी देख लीजिए, सब में बुजुर्ग हैं, वही रिटायरमेंट बुजुर्ग हैं, वही 5 लोग 10 लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, स्पीच देते हैं, उनमें 10 में 10 के 10 स्पीच देते हैं, 9 के 9 सुनते हैं, कभी एक दे रहा है 9 सुन रहे हैं, अब दूसरा दे रहा है 9 सुन रहे हैं, इसी तरह चलता रहता है और यही काम कहानी खत्म हो जाती है। इसी कमेटी के अंदर देखा जाता है कि एक सरकारी जो व्यक्ति है रिटायर होने के बाद आता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा यूँ है कि जो पुरानी कमेटी होती है उसमें बुजुर्ग होते हैं और नए लड़कों से चिढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब रिटायरमेंट और बदलना भी होता है, वही कमेटी का बदलना भी होता है, तब तक दूसरे बुजुर्ग आते हैं, कहा जाते हैं कमेटी में नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव होता है और पुराने बुजुर्ग चले जाते हैं, नए बुजुर्ग आ जाते हैं। और पुरानों को वो, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि चाहे हम बुजुर्ग रह लें, मैं रह लूँ, तुम रह लो, वो तीसरा नया लड़का नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें तो जो सबसे बड़ी, जैसे दी बुद्धिस्ट सोसाइटी है, भारतीय बौद्ध महासभा, दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं उनमें भी यही हाल है। भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और बहुत अनेक संगठन जो अब इस टाइम बड़े बन चुके हैं, उन सब के साथ यही है कि वो उन्होंने अपना चाहते हैं कि मैं और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे, वो जीते जी उनका एक ग्रुप बन जाता है बाद में। उस ग्रुप के अलावा उस ग्रुप में कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष यही रहते हैं और दूसरा कोई बनता भी नहीं है। अगर कोई सालाना फंक्शन भी होता है तो उसमें भी वो यही करते हैं कि इस बार तुम मुझे अवार्ड दोगे, मैं तुम्हें दूंगा, नए लड़कों को कुछ नहीं। और वो ऐसे ही इस बार तुम, इस बार में यही खेलते रहते हैं। और यही भारतीय बौद्ध महासभा, यही समता सैनिक दल में हो रहा है। चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा पाँचों की पाँचों में से कोई सी भी हो, उनमें सब में यही हो रहा है, और समता सैनिक दल में भी यही हो रहा है, चाहे वो कहीं किसी भी स्टेट का समता सैनिक दल हो। नहीं, ये चीज़ वो भी देखी जाती है, संगठन हो या किसी भी कमेटी हो, वो सिर्फ अपने ही लोगों को आगे रखने का काम करते हैं। वो कोई दूसरा आदमी अच्छे काम करके भी उसमें अपने प्रतिनिधित्व करता है तो उसको वो करने नहीं देते, वो अपने ही बच्चों को आगे रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं वहाँ से फ़ायदा जो होता है उसे मिलते हैं। अगर मेरा किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है तो मैं अपने बच्चे को उससे दूर रखूँगा कि मैं नुकसान कर लूँ, लेकिन अपने बच्चे को नहीं होने दूँगा। लेकिन वहाँ नुकसान हो रहा होता तो वो आदमी पहले इस्तीफ़ा देकर दूर हट जाते, जी मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मैं इससे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और ना मैं अपने बच्चे को इसमें लाऊंगा। लेकिन ये पक्का है कि वहाँ फ़ायदा हो रहा है उनको, अपने परिवार को, वो उनका परिवार चल रहा है उससे, तो वो चाहते हैं कि मेरा परिवार इससे चल गया तो मेरे बच्चों का भी इसी से चल जाएगा, इसलिए फिर वही पद वो अपने बच्चों को दे जाते हैं वहाँ। जी, आप जो इस समय बहुजन समाज देख रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप समाज का काम करिए, समाज का ऋण चुकाइए, बाबा साहब की बात मानिए, पे बैक टू सोसाइटी करिए, लेकिन सही मायने में सच्चे और अच्छे बौद्ध बनकर, जैसा बाबा साहब ने कहा था। अभी आप नकली और झूठे बौद्ध हैं, आप कहने के बौद्ध हैं, आप क्रियाकलाप में
जब आपके भांजे, चाहे भतीजे और जितने भी रिश्ते नातों में कहीं शादी समारोह कुछ होते हैं तो सब में वही रीति रिवाज हिंदुओं की फॉलो की जाती हैं। वो सारे नकली हैं, झूठे हैं और कहते हैं धीरे धीरे बदलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के अच्छे और सच्चे बौद्ध बनिए, नकली मत बनिए, झूठे मत बनिए, बस। चलिए फिर आगे हम दोबारा मिलते हैं किसी और सज्जन के साथ। न उदय।